क्या आपको भी लगता है कि ब्रेजा और क्रेटा जैसी कार्स हमेशा टॉप सेलिंग कार बनी रहेंगी? क्या आप भी सोचते हैं कि इंडियन कार मार्केट में अब कोई गेम चेंजर नहीं आएगा? अगर आपने अब भी नई कार खरीदने का प्लान बनाया है तो बस 5 मिनट रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये 11 ढांसू कारें जो अगले 60 दिनों में इंडियन रोड्स पर उतरने वाली हैं, ये क्रेटा, स्कॉर्पियो और ब्रेजा जैसी दिग्गज कार्स की छुट्टी कर सकती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब कंपटीशन ऐसा होने वाला है जिसे देखकर अच्छे अच्छे प्लेयर्स के पसीने छूट जाएंगे। और हाँ, इस लिस्ट में नंबर 3 वाली कार तो ऐसी है जो आपको वाकई हैरान कर देगी। उसके फीचर्स सुनकर आपको लगेगा कि ये क्या ही बना दिया भाई। दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे तूफानी सफर के लिए जहां हम अनवील करने वाले हैं इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के 11 सबसे खास सीक्रेट्स। सबसे पहले नंबर पर आती है एक ऐसी कार जो नाम से ही रफ एंड टफ लगती है और दिखती भी वैसी ही है। मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा की तरफ से आने वाली धांसू टोयोटा RAV4 की। अब आप सोचेंगे, अरे यार, RAV4 तो इंटरनेशनल मार्केट में है, इंडिया कब आएगी? तो दोस्तों, अब खबर पक्की है। ये SUV अगले 60 दिनों में भारत की रोड्स पर टहलका मचाने आ रही है। ये वो कार है जिसे देखकर आप कहेंगे, भाई ये तो फॉर्च्यूनर का छोटा भाई है, लेकिन स्टाइल में किसी से कम नहीं। इसका लुक इतना अग्रेसिव और मस्कुलर है कि आप पहली नजर में ही इसके दीवाने हो जाएंगे। फ्रंट ग्रिल देखो, LED हेडलैम्प्स देखो, साइड प्रोफाइल देखो, हर एंगल से ये एक प्रीमियम ऑफ रोड रेडी SUV लगती है। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? इसका इंजन। इसमें मिलने वाला है 2.5 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन। जी हाँ, हाइब्रिड मतलब पावर भी मिलेगी और माइलेज भी शानदार। आप सोचो, आपको एक ऐसी SUV मिल रही है जो आपको शहर में भी परेशान नहीं करेगी और हाईवे पर तो मक्खन की तरह चलेगी। और अब बात करते हैं कीमत की। इसकी कीमत जरा प्रीमियम साइड पर होगी, करीब 25 लाख से 30 लाख के आसपास उम्मीद की जा रही है। लेकिन जिस तरह की बिल्ड क्वालिटी, रिलायबिलिटी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टोयोटा देती है, तो ये पैसे वसूल डील होने वाली है। क्या ये क्रेटा और सेल्टोस को टक्कर देगी? अरे नहीं यार, ये तो उनसे एक सेगमेंट ऊपर की कार है। अगली धमाकेदार एंट्री है उस कार की जिसने इंडियन SUV सेगमेंट पर सालों से राज किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट की। दोस्तों, ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। क्रेटा हमेशा से टॉप सेलर रही है, लेकिन अब जो फेसलिफ्ट आ रहा है वो इसे और भी ज्यादा जानदार बनाने वाला है। अब इसका फ्रंट लुक देखो, पूरी तरह से बदल गया है। पैरामीट्रिक ग्रिल से इंस्पायर्ड डिजाइन, नए LED, DRL और बम्पर का नया डिजाइन। ऐसा लगता है जैसे किसी फ्यूचरिस्टिक कार को अभी अभी शोकेस से निकाला हो। पीछे की तरफ भी नई LED टेल लाइट्स और रिवाइज्ड बम्पर मिलेगा। अंदर क्या मिलेगा? अरे भाई साहब, अंदर तो पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस तैयार है। नई क्रेटा में आपको मिलेगा एक बिग डुअल स्क्रीन सेटअप जिसमें एक 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा और एक 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अरे हाँ, इसमें DAS भी मिलेगा, मतलब कार खुद ब खुद इमरजेंसी ब्रेक लगाएगी, लेन में चलने में मदद करेगी और भी कई स्मार्ट फीचर्स होंगे। अब बताओ, क्या सेल्टोस और ग्रैंड विटारा को टेंशन नहीं होगी? होगी भाई, होगी। इंजन में क्या है? इंजन ऑप्शंस लगभग वही रहेंगे। 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और अब एक नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलेगा जो आपको स्पोर्टियर फील देगा। और कीमत उम्मीद है कि मौजूदा क्रेटा से जरा ज्यादा होगी, 11 लाख से 20 लाख के आसपास। तो अगर आप एक ऐसी मिड साइज SUV सर्च कर रहे हैं जिसमें स्टाइल भी हो, फीचर्स भी हो और परफॉर्मेंस भी हो, तो ये क्रेटा फेसलिफ्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्या आप क्रेटा फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं? बताओ यार। और अब वो कार जिसका नाम सुनते ही लोग कहते हैं, अरे यार, ये तो थी इंडियन मार्केट में, कहाँ चली गई? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन की। और ये नंबर 3 वाली कार है जो आपको वाकई हैरान कर सकती है। निसान अपनी किक्स को एक नए अवतार में लाने वाली है और इस बार ये सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं, पूरी तरह से नई जनरेशन है। पुरानी किक्स इंडिया में बहुत कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार निसान ने अपना होमवर्क अच्छे से किया है। नई किक्स का लुक पूरी तरह से इंटरनेशनल मॉडल जैसा होगा, जो इंडिया में बिक रही मैग्नाइट से भी इंस्पायर्ड दिखेगा। शार्प लाइंस, बोल्ड ग्रिल, स्लीक हेडलैम्प्स, ऐसा लगता है जैसे किसी स्पोर्ट्स कार और SUV का बेहतरीन फ्यूजन हो। इस बार ये साइज में भी जरा बिग हो सकती है, जो अंदर ज्यादा स्पेस देगी। अब आप सोचेंगे, निसान पे भरोसा करें या ना करें? तो भाई, इस बार भरोसा करना होगा। इसमें आपको मिलेगा एक 0.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो मैग्नाइट में आता है, लेकिन शायद इसमें और भी पावरफुल इंजन ऑप्शन मिले। और फीचर्स की लिस्ट लंबी होने वाली है। इसमें आपको बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री कैमरा और हो सकता है कि ADAS भी मिल जाए। अगर ADAS मिल गया तो क्रेटा को टेंशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर अगर निसान ऐसी फीचर्स दे देती है तो मुकाबला और भी अच्छा हो जाएगा। कीमत की उम्मीद है 12 लाख से 18 लाख के आसपास। अगर ये इस प्राइस पर इतने फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस देती है तो ये Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कार्स को टक्कर दे सकती है। क्या निसान इस बार मार्केट में किक मार पाएगी? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए। आप क्या सोचते हैं? लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि अब आ रही है एक ऐसी कार जो प्रीमियमनेस और रिलायबिलिटी का दूसरा नाम है। जी हाँ, होंडा CR-V की वापसी हो रही है। होंडा ने CR-V
को कुछ साल पहले इंडियन मार्केट से हटा लिया था, लेकिन अब वो इसे एक नए अवतार में और नए इरादों के साथ वापस ला रही है। ये अब पहले से ज्यादा बिग, ज्यादा लग्जरी और ज्यादा फीचर्स वाली होगी। इसका लुक भी पहले से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और मस्कुलर है। नए एलईडी हेडलैम्प्स, एक बिग और बोल्ड ग्रिल और क्रोम एलिमेंट्स इसे एक प्रीमियम फील देते हैं। अंदर का केबिन तो और भी शानदार होने वाला है। होंडा अपनी कार्स के इंटीरियर्स के लिए जानी जाती है और सीआरवी में आपको वही प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरामिक सनरूफ और हाँ, इसमें भी एडीएस का पूरा सूट मिल सकता है। मतलब सेफ्टी में कोई समझौता नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंजन। होंडा सीआरवी इस बार हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आ सकती है। जी हाँ, 2.0 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन जो आपको पावर भी देगा और माइलेज भी जबरदस्त। और होंडा की रिलायबिलिटी पर तो आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। इसकी कीमत 30 लाख से 40 लाख के आसपास हो सकती है। ये टक्कर देगी Hyundai Tucson, जीप कंपास और शायद टोयोटा फॉर्च्यूनर के निचले वेरिएंट्स को। अगर आप एक प्रीमियम, कंफर्टेबल और रिलायबल एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो सीआरवी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। अब जो अगली कार आ रही है उसका नाम सुनकर ही आपको लगेगा कि कुछ बिग, कुछ मस्कुलर आने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ AMG हेक्टर हॉक की। हेक्टर तो मार्केट में पहले से है, लेकिन ये हॉक एडिशन कुछ अलग होने वाला है। ये सिर्फ एक वेरिएंट नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। इसमें आपको मिलेंगे डार्क क्रोम एलिमेंट्स, ऑयल ब्लैक अलॉय व्हील्स और एक और भी ज्यादा स्पोर्टी बम्पर। अंदर भी आपको ब्लैक थीम का इंटीरियर और कुछ नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं जो इसे रेगुलर हेक्टर से अलग बनाएंगे। इंजन के मामले में इसमें वही 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है। पावर फिगर्स भी वही दमदार रहेंगे। कीमत की बात करें तो हेक्टर हॉक रेगुलर हेक्टर से जरा प्रीमियम होगी, करीब 16 लाख से 22 लाख तक जा सकती है। ये टक्कर देगी टाटा हैरियर, महिंद्रा एक्सयूवी 7XO और क्रीटा स्लैश सेल्टोस के टॉप एंड वेरिएंट्स को। तो अगर आप एक ऐसी एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो दिखने में ढांसू हो, फीचर्स से लैस हो और आपको क्राउड में अलग दिखाए तो MG हेक्टर हॉक का इंतजार जरूर करना। अब बात करते हैं एक ऐसी कार की जिसने अपने लॉन्च के बाद से ही टहलका मचा दिया है और अब ये और भी ज्यादा स्टाइलिश होने आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट की। फ्रॉन्क्स पहले से ही एक हिट है, लेकिन मारुति सुजुकी इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाली है। फेसलिफ्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्रॉन्क्स का डिजाइन पहले से ही यूनिक है, लेकिन अब इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए LED, DRL, अपडेटेड फ्रंट ग्रिल और शायद नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स। इंटीरियर में भी कुछ छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं, जैसे नई अपहोल्स्ट्री या अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम ग्राफिक्स। लेकिन इसका सबसे बिग अट्रैक्शन इसका इंजन है। 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। कीमत की बात करें तो मौजूदा फ्रॉन्क से जरा ज्यादा हो सकती है, करीब 7 लाख से 13 लाख के आसपास। ये सीधी टक्कर देगी टाटा पंच, Hyundai एक्स्टर और निस्सन मैग्नाइट जैसी कार्स को। तो अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो शहर में चलाने में आसान हो, स्टाइलिश दिखे और जेब पर भारी ना हो, तो फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट आपका दिल जीत सकती है। क्या आप भी फ्रॉन्क्स के फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं? अब आ रही है एक ऐसी कार जो नेक्स्ट लेवल है। ये सिर्फ एक कार नहीं, ये टाटा मोटर्स के फ्यूचर की झलक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा अविन्या की। दोस्तों, अविन्या एक इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन ये कोई आम इलेक्ट्रिक कार नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट कार थी और अब ये प्रोडक्शन रेडी होने वाली है। अविन्या का डिजाइन इतना फ्यूचरिस्टिक और मिनिमलिस्टिक है कि आप इसे देखकर कहेंगे, भाई ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकल कर आई है। इसमें कोई ग्रिल नहीं है, बिग LED लाइट बार है और इसका ओवरऑल स्टांस किसी एरोप्लेन जैसा लगता है। अंदर का इंटीरियर तो और भी क्रांतिकारी है। इसमें शायद कोई बिग सेंट्रल डिस्प्ले ना हो, बल्कि एक छोटा डिस्प्ले और वॉइस कमांड पर फोकस हो। टाटा इसे एक क्लीन और स्पेशियस केबिन देना चाहती है। दोस्तों, टाटा अविन्या एक नए जनरेशन के EV प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसे जेन 3 प्लेटफॉर्म कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर बनी कार्स 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज दे सकती हैं, वो भी सिंगल चार्ज पर। कीमत की बात करें तो ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार होगी, करीब 30 लाख से 40 लाख के बीच उम्मीद की जा रही है। ये टक्कर देगी Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 और महिंद्रा XUV.ER जैसी कार्स को। इसमें टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और डिजाइन का बेहतरीन संगम होगा। तो अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो आपको भविष्य में ले जाए, तो अविन्या का इंतजार करना आपके लिए सबसे सही होगा। अब जो अगली कार है वो रेनो की तरफ से आ रही है और इसका नाम ही बताता है कि ये बिग होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेनो बिगस्टर की। दोस्तों, डस्टर तो आपको याद होगी, ये उसका बिग ब्रदर है और ये इंडियन मार्केट में एक बिग धमाका करने वाला है। बिगस्टर का डिजाइन डस्टर से इंस्पायर्ड होगा, लेकिन ये और भी ज्यादा मस्कुलर, रफ एंड टफ और अग्रेसिव दिखेगा। इसमें आपको मिलेंगे बोल्ड फ्रंट ग्रिल, नए LED हेडलैम्प्स और एक बढ़ा और कमांडिंग स्टांस। ये 7 सीटर SUV हो सकती है, जो इसे फैमिली बायर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाएगी। अरे वाह, अब पूरी फैमिली एक साथ घूम सकेगी और वो भी स्टाइल से। इंजन के मामले में इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो डस्टर में भी आता था। लेकिन हो सकता है कि रेनो इसमें कोई हाइब्रिड ऑप्शन भी दे दे, ताकि माइलेज के मामले में भी ये सबको टक्कर दे सके। कीमत की बात करें तो बिगस्टर की कीमत 12 लाख से 20 लाख के आसपास हो सकती है। ये सीधी टक्कर देगी Hyundai क्रेटा, Kia Seltos, मारुति ग्रैंड विटारा और महिंद्रा स्कॉर्पियो N जैसी 7 सीटर कार्स को। बिगस्टर एक ऐसी SUV है जो आपको स्पेस भी देगी, स्टाइल भी देगी और रिलायबिलिटी
भी देगी। क्या आप एक बिग और दमदार 7 सीटर एसयूवी का इंतजार कर रहे हैं और अब जो कार आ रही है उसका नाम ही आपको तारों की सैर करा देगा? जी हाँ, Hyundai Stargazer। ये एक MPV है, यानी मल्टी पर्पस व्हीकल, जो फैमिली बायर्स को टारगेट करेगी। Hyundai इंडिया में क्रेटा और वेन्यू के साथ एसयूवी सेगमेंट पर राज कर रही है, लेकिन MPV सेगमेंट में अभी भी एक गैप है जिसे Stargazer भरने आ रही है। Stargazer का डिजाइन काफी मॉडर्न और यूनिक है। इसमें आपको मिलेगा स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन, एक बड्ढा ग्रिल और एक फ्लोटिंग रूफ डिजाइन। पीछे की तरफ इसमें एच शेप की LED टेल लाइट्स मिलेंगी जो इसे दूर से ही पहचान दिला देंगी। इसका नाम स्टारगेजर है, तो क्या इसमें एक बड्ढा पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगा? अरे वाह! फैमिली के साथ रात में स्टारगेजिंग का मजा। अंदर आपको 6 सीटर और 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन मिल सकते हैं। केबिन काफी स्पेशियस होगा और Hyundai है तो फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी। इसमें आपको मिलेगा बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और शायद ADAS भी, क्योंकि Hyundai अब अपनी हर नई कार में ADAS दे रही है। इंजन के मामले में इसमें क्रेटा वाला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। कीमत की बात करें तो स्टारगेजर की कीमत 10 लाख से 16 लाख के आसपास हो सकती है। ये सीधी टक्कर देगी मारुति सुजुकी अर्टिगा, XL6 और किया कैरेंस को। और अब उस कार की बारी जिसका नाम ही बता रहा है कि ये कुछ एपिक होने वाला है। जी हाँ, स्कोडा एपिक। ये स्कोडा की तरफ से आने वाली एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है और ये उनके इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो का हिस्सा होगी। अरे बाप रे, स्कोडा की इलेक्ट्रिक एसयूवी, ये तो कुछ कमाल ही होगा। एपिक का डिजाइन स्कोडा के नए मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित होगा। इसमें आपको मिलेगा स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन, एक क्लोज्ड ग्रिल और एक मस्कुलर स्टांस। ये सब मिलकर इसे एक प्रीमियम और रोबस्ट लुक देंगे। इसकी लंबाई 4 मीटर से कम होगी, जिससे ये इंडियन मार्केट के लिए परफेक्ट बन जाएगी। अंदर का केबिन स्कोडा की जानी मानी प्रीमियमनेस और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आएगा। इसमें आपको मिलेगा एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कई सारे स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो रेंज कितनी होगी? स्कोडा का दावा है कि एपिक 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है सिंगल चार्ज पर। मतलब सिटी कम्यूट के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है और कभी कभी हाईवे पर भी निकल सकते हो। कीमत की बात करें तो स्कोडा एपिक की कीमत 15 लाख से 20 लाख के आसपास हो सकती है। और अब लिस्ट की आखिरी कार, लेकिन ये किसी से कम नहीं, ये है सुजुकी XL6 फेसलिफ्ट। XL6 पहले से ही एक प्रीमियम MPV है, लेकिन मारुति सुजुकी इसे और भी ज्यादा प्रीमियम और फीचर रिच बनाने वाली है। XL6 फेसलिफ्ट में आपको क्या मिलेगा? एक्सटीरियर में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स, अपडेटेड फ्रंट ग्रिल और शायद कुछ नए कलर ऑप्शंस। इसका फोकस इसे और भी ज्यादा प्रीमियम दिखाना होगा। अरे भाई, ये तो 5 स्टार होटल जैसी फील देगी। इंटीरियर में आपको कुछ बिग बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक नया और बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। इंजन में वही 1.5 लीटर के 15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो आपको बेहतरीन माइलेज और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलेगा, जिससे शहर में ड्राइविंग और भी आसान हो जाएगी। कीमत की बात करें तो XL6 फेसलिफ्ट की कीमत 12 लाख से 15 लाख के आसपास हो सकती है। ये सीधी टक्कर देगी किया कैरेंस और Hyundai Stargazer को। तो दोस्तों, ये थी वो 11 कार्स जो अगले 60 दिनों में इंडियन मार्केट में टहलका मचाने वाली हैं। अब बताओ यार, इन सारी कार्स में से आप कौन सी कार का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो? कौन सी कार आपको सबसे ज्यादा गेम चेंजर लग रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि हमने आपको कुछ धमाकेदार जानकारी दी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ और कार अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।